पिछले हफ्ते इंडिया की दो बड़ी स्पाइस यानी मसाले की कंपनी MDH और एवरेस्ट को नेपाल, सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स जैसे देश में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, जिसमें MDH के 3 मसाले मद्रास करी पाउडर मिक्स मसाला और सांभर मसाला और एवरेस्ट का एक फिश करी मसाला शामिल है। दोस्तों, इन देशों का कहना है कि इन मसाले में बड़ी हाई मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड मौजूद है। एथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जिससे कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से कई देशों में इस केमिकल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन मसाले में कौन से केमिकल्स है जिससे हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है और इन मसाले में ये केमिकल्स क्यों पाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे असली कारण है, सब कुछ जानेंगे। बस बने रहे मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एथिलीन ऑक्साइड के बारे में जो इन मसाले में पाया जा रहा है। एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल आमतौर पर खेतों में फसल में पड़े कीड़ों को मारने के लिए दवाई में इस्तेमाल किया जाता है और यही कारण है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 में कार्सिनोजेन की कैटेगरी में डाला है। इस एजेंसी ने 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन के ग्रुप बना रखे हैं। ग्रुप 1 में वो चीज है जिनसे श्योर इंसानों को कैंसर होता है। ग्रुप 2A में प्रोबेबली इंसानों में कैंसर होता है। ग्रुप 2B में वह चीज है जिसमें पॉसिबली इंसानों में कैंसर हो सकता है और ग्रुप 3 में नॉन क्लासिफाइबल है। अब जो ग्रुप 1 वाली चीज जो सबसे खतरनाक है, जैसे कि टोबैको, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, डीजल इंजन एग्जॉस्ट और इन्हीं में से एक आता है एथिलीन ऑक्साइड जो मसालों में पाया गया है। कई मेडिकल्स के द्वारा ये भी कहा जाता है कि लो लेवल एथिलीन ऑक्साइड से भी लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि ये केमिकल्स कितना खतरनाक है, लेकिन अब ये जानते हैं कि इतने खतरनाक केमिकल को मसाले में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, मसाले के पैकेजिंग के दौरान कई मसाले में हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वही मसाले में रहने वाले बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस केमिकल को इस्तेमाल में लिया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड को गैस के फॉर्म में इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट के पैकेजिंग के वक्त बड़ी आसानी से गैस को अंदर डाली जाती है और ये गैस ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, साथ ही फंगस को भी मारता है। पैकेजिंग के दौरान इस हानिकारक गैस को अंदर डाला जाता है जिससे बैक्टीरिया किल हो जाए। बाद में इस गैस को वापस से निकाल लिया जाता है, नाइट्रोजन इंजेक्ट करके या फिर डी गैसेस का इस्तेमाल करके। और यह प्रक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन गैस को अच्छे से नहीं निकाला जाए तो ये हार्मफुल केमिकल अंदर ही रह जाएगा और इसमें कुछ रासायनिक प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी और कुछ उसमें अलग ही हानिकारक केमिकल की उत्पत्ति होगी। MDH और एवरेस्ट के मसाले में ऐसी ही लापरवाही रही होगी, पूरी तरह से गैस को इनहेल नहीं किया होगा। एथिलीन ऑक्साइड इतना हानिकारक होने की वजह से पूरे यूरोप के देशों में खाने की चीजों में इसे यूज करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इस पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया था 2003 में, जब इन्होंने देखा कि इम्पोर्टेड खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए तो उसे देखते हुए वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत ही थोड़ी सी मात्रा के लिए एथिलीन ऑक्साइड की परमिशन दी। वहाँ के गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेज्यू लिमिट डिजाइन करी, 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम किया, लेकिन इस लिमिट को भी 2022 में यूरोपियन कमीशन ने और भी कम कर दी, 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम कर दिया। आज के दिन यूरोप के देशों में इतनी ही लिमिट्स एक्सेप्ट है, वो भी इंपोर्ट करे जाने वाली चीजों पर। जो चीज यूरोप के अंदर बन रही है उन पर एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करना कम्प्लीटली बैन कर रखा है। सिंगापुर की बात की जाए तो एथिलीन ऑक्साइड की मैक्सिमम अलाउ लिमिट है वो यूरोप से कहीं ज्यादा है, 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम। सिंगापुर में एथिलीन ऑक्साइड फ्यूमिगेशन करना अलाउ है और यह लिमिट यूरोप से 500 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन्होंने एवरेस्ट की फिश करी मसाले की टेस्टिंग करी तो अपने लिमिट से भी ज्यादा इनमें ये केमिकल पाया गया। दोस्तों, हमारे देश के एक ट्विटर यूजर ने खुद से एवरेस्ट की फिश करी मसाले को टेस्टिंग करने के लिए फूड हाइजीन एंड हेल्थ लैबोरेटरी में 23 अप्रैल को 50 ग्राम मसाले का सैंपल भेजा और 26 अप्रैल को रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें देखा तो उस मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर मौजूद थी।
जबकि इसकी लिमिट 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम की थी, यानी कि यह लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कोजिंग केमिकल मौजूद था। जब एवरेस्ट कंपनी से ये पूछा गया कि उनके मसाले में ऐसे केमिकल क्यों निकल रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही दिया था। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है हमारे खाने में हार्मफुल केमिकल है या नहीं वो देखने की, लेकिन इसमें हमारे सरकार की बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले।